बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। दो इनइक्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 5 और सेकंड है माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने x और y की वैल्यू देखनी है और फिर जो है एक्स वाई प्लेन में हमने यानी कि ग्राफ पे आपने उसका शेडेड एरिया फाइंड करना है और इसी तरीके से फिर सेकंड का करना है और टेस्ट करने के बाद देखेंगे कि वो ओरिजिन की तरफ आता है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड बनता है। तो x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 5, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे हम। एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल 5। इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम पहले पुट करेंगे x 0 यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल 5 एंड 5 इज इक्वल वाई इज इक्वल 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। और इसी तरीके से पुट y इज इक्वल 0 इन एसोसिएटेड इक्वेशन, इट विल बी x प्लस 0 इक्वल 5। y को हमने 0 के इक्वल किया और x इज इक्वल 5। सो हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो 5, 5 बन रहा है। ठीक है, 5, 5। इसका मतलब ये है कि हमने x एक्सिस पे पहले ये x को 5 में देखना, यानी कि 1 2 3 4 5 ये x का पॉइंट है जिसमें y 0 होगी। तो ये पॉइंट आप कहेंगे 5 व 0, यानी कि x का 5 है और y का 0 है। और इसी तरीके से इस पेयर से दूसरा पता चला है ये y की वैल्यू जो 5 है, तो एक सेकंड पॉइंट लेंगे हम जिसमें x 0 होगा और y 5 होगा। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव नंबर ऊपर को बढ़ते हैं। ये x एक्सिस है, इसके पॉजिटिव नंबर ओरिजिन से राइट साइड पे, जैसे कि मैंने ये 5 पे डॉट लगाया, और इधर लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर हैं x के। y के ऊपर को पॉजिटिव हैं, नीचे को नेगेटिव नंबर हैं। अब ये जो पॉइंट है ये है 5 0 व 5, यानी कि x एक्सिस 0 है और ये y 5 है। ये पॉइंट, अब ये दो पॉइंट एक लाइन हमारी ये बन जाएगी जब दो पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब दूसरी इनइक्वालिटी की मदद से हमारे पास दो पॉइंट और आएंगे, माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन आर इक्वल। तो इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे हम। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी होगी माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल 1। अब जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल 0 तो ये बन जाएगा माइनस वाई प्लस 0 इक्वल 1 माइनस वाई इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल, ये -1 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 1 को डिवाइड करेगा तो ये -1 हो जाएगा। ये 1 -1 कैसे हुआ कि 1 को आपने यहाँ पे ये जो माइनस था इस -1 पे इधर जाके डिवाइड किया तो ये +1 -1 में चेंज हो गया। अब y की वैल्यू -1 है, जबकि यहाँ पे अगर इस एसोसिएटेड इक्वेशन में, ठीक है, y इक्वल 0 करो, पुट y इज इक्वल 0 देन माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस x इक्वल 1 और -0 -0, ठीक है।
यानी कि 0 और x इज इक्वल 1। सो x की वैल्यू 1 है, y की -1 है, तो ये हमारे पास पेयर बनेगा 0 व -1। अब इसकी मदद से हमारे पास ये दूसरी लाइन हमें हासिल होगी ग्राफ पे। इस 0 का मतलब ये है, ठीक है, कि x 0 ही है, ठीक है, और x 0 हो, y भी 0 हो, तो यहाँ पे यही ओरिजिन पे आप रहेंगे। सॉरी, हाँ, यहाँ पे x इज इक्वल 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, तो ये आपका 1 होगा और ये -1 होगा, यानी कि x 1 है, ये -1 है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट यानी कि ओरिजिन से बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो 1 है, x 1 यानी कि, और y 0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 व 0, जबकि ये -1 का मतलब ये है कि ये नीचे y का जो है -1 है और x का 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है, -1 व 0, ये 0 है, ये पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट हासिल हुए और उससे पहले हमें ये 2 पॉइंट हासिल हुए थे। 5 व 0 ये है, 0 व 5 ये है, इसी तरीके से 1 व 0 ये है और -1 व 0 ये है। तो स्केल की मदद से हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये इससे मिलाएंगे जो पहली इनइक्वालिटी थी हमारी, और इस लाइन के साथ हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन x + y = 5। जबकि अब जब ये दूसरी हमारी ये 2 पॉइंट मिलाएंगे हम, तो लाइन हासिल होगी। हमने ग्राफ के अंदर अंदर ही लाइनें लगानी होती हैं। और अब ये लाइन जो शो कर रही है वो सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन है, -y + x -y + x = 1। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो शेड हमारा आएगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो वो हमें टेस्ट करने से यानी कि चेक करने से पता चलेगा। तो हम चेक करते हैं दोनों इनइक्वालिटीज़ को, टेस्ट लिखते हैं या चेक लिखते हैं, एक ही बात है। तो टेस्ट में क्या होता है कि x और y दोनों को हमने 0 करना होता है, यानी कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 5। तो हमें पता है कि 0 तो लेस होता है 5 से, ठीक है। इस टेस्ट से हमें ये पता चल रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन 5, तो ये बात फॉल्स है, ठीक है, लिखेंगे हम फॉल्स। और जब भी ये टेस्ट फॉल्स आंसर में आता है, ठीक है, फॉल्स आंसर की सूरत में आता है, तो हमने ये जो शेड बनाना होता है, ठीक है, ये वाली पहली लाइन थी हमारी, इसका जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अच्छा, और ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, इसका भी आप देखते हैं टेस्ट। इसमें भी x और y दोनों का आप 0 करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा -0 + 0 लेस देन 1, 0 + 0 0 ही होता है, ठीक है, 0 इज लेस देन 1, ठीक है जी, 0 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे आप 0 + 0 0 हो गया, 0 इज लेस देन 1, तो ये बात ट्रू है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे जो हमारा शेड बनेगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो 0 इज लेस देन 1 इट इज ट्रू, यानी कि दूसरा जो शेड होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब हम पहले इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन लगाते हैं। इस लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है। ये हम इस लाइन से इधर स्टार्ट करेंगे, इस लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये इसका अवे फ्रॉम द, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये बन गया। अब जबकि ये लाइन जो है इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये यहाँ से अगर, लेकिन जो कि इस लाइन से हमने इस साइड पे बनाना है, तो ये आपका ये शेड ऐसे इस अंदाज से बनेगा, ऐसे। ये टूवर्ड्स, यानी कि आपने इस लाइन से इधर नहीं आना, ठीक है। इस लाइन से राइट साइड पे ही रहना है हमने, जिधर पहले उसका अपना शेड बना है उस लाइन का, ठीक है। इन यानी इस लाइन का आप देखें, ये अगर आप इधर तक आप कंसिडर थोड़ा सा इमेजिन करें, तो ये आपका ओरिजिन की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये लाइन हम इस साइड पे जब, तो इस लाइन का हमने चूंकि इस साइड पे बनाना नहीं है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना इधर, और यूं इस लाइन का भी हमने इधर नहीं बनाना है। देखिए ये साइड खाली छोड़नी है, आपने इन दो लाइनों के दरमियान बनाना है शेड। तो इसका हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनाया, ये ओरिजिन है, ये अवे जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से इस लाइन का हमने यहाँ से आप देखें तो इस साइड पे बनाएंगे तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, और इधर बनाएंगे तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो चूंकि ये ट्रू है, ठीक है, इसलिए इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन ये लाइन का, और इसका अवे फ्रॉम द, इस लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यूं शेड की फॉर्म बनेंगी आपके पास। थर्ड पार्ट, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 21। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, थ्री एक्स प्लस 7y इक्वल 21, पुट x इज इक्वल 0, 3 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल 21, 7y इक्वल 21, और y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7। सो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। और इधर आपने पुट y इक्वल 0, 3x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल 21। एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने y को 0 के करार दिया इक्वल, और ये बन जाएगा 3x, 7 0 0, 3x इज इक्वल 21 एंड x इज इक्वल 21 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल 7। यूँ हमारे पास 7x है और y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास पेयर 7 और 3 की फॉर्म में हासिल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 7 पॉइंट किधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा। और इसी तरीके से y का जो ये है, तो ये पॉजिटिव है ये भी, तो 1 2 3 ये पॉइंट जो है, तो इस तरीके से ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। यूं ये दो पॉइंट्स में से एक लाइन गुजरेगी इस अंदाज से। अब दूसरी इक्वलिटी की मदद से हम चेक करते हैं कि यह है x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू, पुट x इज इक्वल 0 माइनस, यानी कि 0 माइनस y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू एंड y इज इक्वल, ये माइनस इधर जाएगा तो 2 को डिवाइड करेगा, -2 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम करते हैं पुट y इज इक्वल 0
in associated equation x minus y 0 equals 0 2 x is equal 2। तो x की 2 वैल्यू है और y की -2 है, तो ये पेयर हमें हासिल हुआ। अब इसकी मदद से हम देखेंगे कि कहाँ पॉइंट बनते हैं। तो ये आप देखें x का पहले 2 है तो ये 1 2 ये x का पॉइंट हो गया, और y का -2 है तो ये 1 और ये 2, ये माइनस नीचे का होता है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम मिला ये लाइन से स्केल की मदद से यहाँ पे आपने ये लाइन लगा दी। अब हमने इनका शेड किस तरफ बढ़ाना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, तो ये हमें चेक करने से पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन के ऊपर जो इनइक्वालिटी गिवन थी, यहाँ पे 3x + 7y इज ग्रेटर देन 21, यहाँ पे हम x और y को 0 रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन 21, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 21। अब 0 तो 21 से ग्रेटर नहीं होता, 0 21 से छोटा होता है, इसलिए ये बात फॉल्स, यानी कि जो हमारी पहली लाइन है ये इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सॉरी, 0 इज ग्रेटर देन 21 लिखा हुआ है, फॉल्स है, चूंकि 21 ग्रेटर होता है 0 से, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन हमने इस लाइन से इधर नहीं करना, बल्कि हमने इस लाइन से इस साइड पे ये शेड बनाना है, ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, इस लाइन से हमने ऊपर ऊपर अवे फ्रॉम द ओरिजिन को ये शेड शो कर रहा है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। और अब सेकंड हम चेक करते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी से जब चेक करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, तो ये 3x - y इज लेस देन, यानी कि 0 - 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2, ठीक है, ट्रू है। 0 इज लेस देन 2, 0 छोटा होता है 2 से, तो ये ट्रू है। और सेकंड का टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये सेकंड लाइन जा रही है, इसका जो शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये यहाँ से अगर आप शुरू करें तो टुवर्ड्स द ओरिजिन ये बनता है, लेकिन चूंकि ये लाइन है, इस लाइन से हमने इधर नहीं करना है, इस लाइन से ऊपर ऊपर जहाँ पे ये दो लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, जिधर पहला शेड बना है उसी के पास हमें ये दूसरा शेड भी बनाना है, लेकिन ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है। और इस तरीके से दोनों शेड मिक्स होके, ये दोनों शेड आपस में मिक्स होके इस तरह की फॉर्म बनाएंगे। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन था और ये दूसरा टुवर्ड्स द ओरिजिन है। यहाँ पे इस साइड पे हम बना नहीं सकते क्योंकि ये लाइन है, ठीक है, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा है, इस लाइन का जो है ना टुवर्ड्स द ओरिजिन बन रहा है। ये देखें, इस तरीके से आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। और उसके बाद हमने इन लाइंस के साथ लिखना है, तो ये जो पहली लाइन है इसके साथ हम ये लिखेंगे कि ये है एसोसिएटेड इक्वेशन 3x + 7y = 21, ये एसोसिएटेड इक्वेशन, ये वाली लाइन। और ये जो सेकेंड लाइन है इसकी अपना एसोसिएटेड इक्वेशन बनी थी x - y = 2। इन पॉइंट्स को आप लिखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो ये 7 और 0 का पॉइंट है, यानी कि x एक्सिस पे 7 पॉइंट है, जबकि y यहाँ पे 0 है। और इस तरीके से ये जो पॉइंट है यहाँ पे x 0 है, y 3 है, ये पॉइंट हो गया। और इस तरीके से ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये 2 व 0 है, और ये पॉइंट है जी 0 व -2,
तो ये यूँ आपने पॉइंट्स के साथ भी आपने पेयर लिखने होते हैं, इन लाइंस के साथ आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती हैं, जैसे कि इस लाइन के साथ ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है मैंने, इस लाइन के साथ ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, ठीक है। और यूँ आपका ये शेडेड रीजन यहाँ पे ये शो हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।